हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चले आज हम अपने मैंगो प्लांट में फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। इस टाइम में हम अब फर्टिलाइज़र डाल देंगे जो गमले में लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बम्पर मात्रा में उसमें फ्रूटिंग होगी, पौधा फलों से भर जाएगा। ये प्लांट जो 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं, उसमें हमें कौन कौन से काम इस टाइम में करने हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप वो काम कर लेते हैं तो अच्छी मात्रा में आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी। और गमले में लगे हुए आम का इस टाइम में फर्टिलाइज़र देना बेहद ज़रूरी है। इस टाइम में हम फर्टिलाइज़र दे देते हैं और जो जो काम करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो जो आपने काम करने हैं, सबसे पहला काम आपने गमले की मिट्टी को सुखा लेनी है। आप एकदम अच्छे से सुखा लें तभी फर्टिलाइज़र डालें। और ये देखें, मैंने प्लांट 1 हफ्ते से इसमें मैंने पानी नहीं दिया है। इस टाइम धूप भी बहुत कम निकल रही है, तो पानी डालना भी थोड़ा-सा कम ही देना है। और मैंने प्लांट की मिट्टी सुखा ली है और जो भी आपके घास वगैरह गमले में उगे हुए हैं, आपको सबको निकालना पड़ेगा। अच्छे से गुड़ाई करके आप उसकी मिट्टी सारी गुड़ाई करके सारी उसमें से आप ये सारी घास निकाल देंगे। उसके बाद जो काम करना है मैं आपको बताऊंगी। वो फर्टिलाइज़र मैं बता दूं कौन सा फर्टिलाइज़र है इस टाइम के लिए, कि आप वो फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो एकदम पौधा फलों से भर जाएगा और एक भी फ्लावर आपके ड्रॉप नहीं होंगे, फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। तो चले मैं आपको वो फर्टिलाइज़र बता देती हूँ। मैं आपको फर्टिलाइज़र बता देती हूँ। ये मैंने 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मैंने ले लिया है। 100 ग्राम ही, ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है। नाइट्रोजन थोड़ी कम ही इस टाइम में देनी होती है। और ये मैंने 4 चम्मच बोन मील ले लिया है। अगर आपको बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना है तो रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच आप ले लीजिए। और ये मैंने 4 चम्मच केले के छिलके सुखा के मैंने पीस पाउडर बना के यूज़ किया है। पोटास के लिए अगर आपके पास ऑर्गेनिक पोटास है तो आप 4 चम्मच पोटास डाल दीजिए। मैं तो पोटास के ये भी केले का छिलका पोटास का ही काम करता है, इसलिए मैं केले का छिलके का ही उपयोग कर लेती हूँ। और ये थोड़ी गुड़ाई करेंगे तो फंगीसाइड मैंने यूज़ किया है 5 ग्राम। और ये कैल्शियम पाउडर है। कैल्शियम पाउडर आपके पास ना हो तो चूने का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 1 चम्मच है। और ये सारी खादें हमें ये अपने प्लांट में देनी है और कैसे देनी है वो मैं आपको बता दूंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा सिंपल गार्डन सॉइल भी मैं मिक्स करूंगी। ज़्यादा खाद देनी नहीं होती है। मैंगो प्लांट को ज़्यादा खाद देने पे उसके पत्तियां जलने लगती हैं, इसलिए कुछ कुछ दिनों पे मैं उसको वो थोड़ी सी गार्डन सॉइल दे देती हूँ। गमले की निकली हुई नहीं होनी चाहिए। आप गार्डन से फ्रेश मिट्टी ले आएँ और वही डालें तो अच्छा रहेगा। और ये ही मैं काम करती हूँ, इतना ही मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ अपने प्लांट्स में। चले तो चले ये हम ये मिट्टी इसमें मिला देते हैं अच्छे से हम इसको तो अच्छे से हम इसको मिला लेते हैं। फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। तो एक और बात बतानी थी आपने कि अगर आपका प्लांट मैच्योर है तो आपको फ्रूट लेने हैं, और आपका प्लांट अगर छोटा है इस साइज का तो आपने इसमें फ्रूट नहीं लेना है। तो आप उसमें इसके लिए ग्रोथ के लिए थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट 50 ग्राम और बढ़ा सकते हैं। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आपने फ्रूट नहीं लेना है तो आपको नाइट्रोजन थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो आप इतने ही क्वांटिटी में 50 ग्राम और वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। अगर आप वर्मी कम गोबर की खाद यूज करना चाहते हैं तो 1.5 साल 2 साल पुरानी गोबर की खाद मैंगो प्लांट में ही डालें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए ज़्यादातर प्लांट्स लोगों के मैंगो प्लांट आम के पौधे गमले में ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यही सब वजह हैं। उसमें फंगीसाइड का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हर महीने फंगीसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी होता है। तो
ये आपको ख्याल रखना है कि अगर आपको अपने प्लांट में इस साल मैं इस प्लांट से थोड़ा ये प्लांट देखें मेरा मेच्योर है, इसकी तना कितनी मोटी है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ इसमें फ्रूट लूँगी। तो ये इसीलिए इसमें पोटास और बोन मील का मैंने इस्तेमाल ज़्यादा किया है। और ये वाले प्लांट में अगर मुझे इस साल फ्रूट नहीं लेना है तो इसलिए मैं इसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। तो ये सब बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपको अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी। और ये फर्टिलाइज़र हम कैसे डालेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको तना के पास से थोड़ी सी 2 इंच ये आप छोड़नी होगी और ऐसे हम सर्कल बना लेंगे और किनारे की हमें 2 इंच की मिट्टी निकालनी है। गुड़ाई अच्छे से कर लें 2 इंच तक, उससे ज़्यादा आपने नहीं निकालना है, ज़्यादा रूट को डैमेज नहीं करना है। और किनारे की मिट्टी हमें गुड़ाई करके और ये तने के पास बिल्कुल नहीं, और ये किनारे किनारे से हमें ये सारी मिट्टी निकालनी है। और मैं निकाल ले रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखें मैंने सारे मिट्टी निकाल ली है 2 इंच तक। किनारे बीच में का मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं छेड़ा है और किनारे से मैंने 2 इंच तक गहराई तक मिट्टी निकाल ली है। और देखें रूट भी दिखने लगी है, रूट थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है। और अब हम ये फर्टिलाइज़र, ये सारा फर्टिलाइज़र हम इसमें डाल देते हैं। देखें ये सारा फर्टिलाइज़र हम ऐसे डाल देंगे। और अब इसमें वाटरिंग कितनी करनी है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अच्छे से देखिए ये फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया और इसमें फुल वाटरिंग हम कर देंगे। और वाटरिंग हम इसमें कर देंगे, अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। अब वाटरिंग तभी करनी है जब आपकी 2 इंच की मिट्टी सूख जाए, तभी आप आम के पौधे में पानी डाला करें। ऐसा अगर आप गीली मिट्टी में पानी डाल देंगे तो आपका प्लांट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अब ये आपने फर्टिलाइज़र दे दिया तो फरवरी में खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी और भरपूर मात्रा में फल लगेंगे। एक काम और करना है, आपने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेना है और 1 लीटर पानी में डाल के आपको अपने प्लांट में स्प्रे कर देना है। सारे प्लांट में ऐसे स्प्रे कर देना है। इससे ये होगा कि जो भी ग्रोथ आपकी वो फ्लावरिंग की होगी वो आसानी से उसमें खुल जाएगा उसका मुंह और वो आसानी से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। और इसके 1 हफ्ते के बाद आपने एक और काम करना है। वो काम है आपको 1 हफ्ते के बाद बोरोन का स्प्रे करना है। ये बोरोन आपके फल फूल को गिरने नहीं देंगे और भरपूर मात्रा में फल एक भी गिरेंगे नहीं, ड्रॉप नहीं होंगे। और वो आपको बोरोन का इस्तेमाल आप 2 ग्राम आप 1 लीटर पानी में डालेंगे और उसका स्प्रे कर देंगे। लेकिन ये आपको एप्सम सॉल्ट के स्प्रे के बाद 1 हफ्ते बाद ये काम करना है। अगर इस तरह से आप अपने मैंगो प्लांट का ख्याल करते हैं और ये फर्टिलाइज़र आप दे देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी और भरपूर फल मिलेंगे। और प्लांट को फुल सनलाइट में ही रखें, पूरे दिन की धूप उसको मिलनी बहुत ज़रूरी है। आम के पौधे को सनलाइट बहुत ज़रूरी है। जो गमले में आपने फर्टिलाइज़र डाला है वही ज़मीन में लगे हुए प्लांट में भी वही फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, तो आपको अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग मिलेगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।